बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों आज जो पेपर था वो तर्जुमातुल कुरान का था और पेपर काफ़ी आसान था, बच्चों का इजीली हो गया, कोई ऐसी चीज़ उसमें मुश्किल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो बताया गया वही हुआ। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस्लामियत के गेस्ट की कि इस्लामियत का पेपर किस तरह अटैम्प्ट होगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि पहली बार है बच्चों के लिए और पेपर पैटर्न भी ये कुछ ज़्यादा बार नहीं आया। तो इसमें जो दूसरी चीज़ है, हमारे पास पेयरिंग स्कीम हमें नहीं मिलती कि वो क्या करता है। कभी पेयरिंग स्कीम जो है उन्होंने जो 10th में हमारे पास आई थी वो तब्दील कर दी थी एट द टाइम, उसी टाइम जो है ना वो तब्दील हो गई। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम कुछ जो चीज़ें मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कोशिश करेंगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर तो बात MCQs की है तो बोर्ड का जो क्राइटेरिया उसमें आपके पास तकरीबन 8 to 9 जो MCQs 10 में से वो आपको एक्सरसाइज में से आएंगे। कोशिश करें कि एक्सरसाइज को ज़्यादा फोकस करें और जो वो 2 MCQs होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। वो इंशाल्लाह ऐसे होंगे कि आपको आते होंगे और उसमें कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी, ठीक है। और जब आप शॉर्ट वगैरह करेंगे तो वो आपको कवर हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप जो है वो बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की, तो शॉर्ट आंसर्स के लिए बेहतरीन, सबसे बेहतरीन पहले तो आप करें एक्सरसाइज को, क्योंकि एक्सरसाइज के जितने शॉर्ट हैं वो एक तो अपनी लेंथ वाइज छोटे हैं और दूसरा वो टू द पॉइंट है, ऐसी उसमें चीज़ कोई नहीं है। और मेजॉरिटी वो 5, अगर 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 90% चांस है कि वो 6 आपको उसमें से एक्सरसाइज में से आ जाएंगे और नहीं तो 6 नहीं तो 5 तो लाजमी आपको जो एक्सरसाइज में से आएंगे। तो रही एक शॉर्ट की बात या एक इजाफी अगर करना हो तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती बच्चों को मेजॉरिटी, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने तो मार्क्स फुल लेने हैं वो तो अपने थोड़ा सा उसको तैयारी को फोकस करें। जब वो लॉन्ग की तैयारी करेंगे तो वो आमतौर पर उनकी जो है वो आपके पास शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने तैयारी की है, जिस तरीके से हमारी चैप्टर्स की हेडिंग है, क्योंकि लॉन्ग में हमने सारे चैप्टर हेडिंग के लिए बनाया हुआ है, तो हमें हेडिंग में ही उसमें कवर हो जाएगा और ऐसा मसला कोई नहीं आएगा। जो बच्चा शॉर्ट को लॉन्ग को तैयार करेगा उसके शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं कर पाए या सारा साल मेहनत नहीं की, अब वो ये करें कि अभी भी एक दिन कल बाकी है, वो शॉर्ट और MCQs को, एक्सरसाइज को फोकस करें और उसी के ऊपर जो है ना ज़्यादा तवज्जो करें। उसके बाद 3 नंबर की हदीस है, पहले तो उन हदीस को करें जिनकी स्टेटमेंट छोटी है, उनकी तशरीह को देखें, थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। तशरीह इतनी करनी है कि आपके पास, क्योंकि 1 नंबर तशरीह है, 2 नंबर आयात तर्जमे के हैं, तो आपने जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाइनों की तशरीह कर दें, ज़्यादा ना करें, लेकिन इतनी कर लें कि आप उसको पता चल जाए कि आपको आता है, ठीक है। और रही उसके बाद जो बात आती है लॉन्ग की तरफ, लॉन्ग आपको पता है कि 3 जो है वो मेजॉरिटी यही चांस है कि तीनों शख्सियात में से अगर दूसरा ऐड वो नहीं करेगा, तीनों ही 8-8 90, और अगर वो करता भी है तो उसमें वो 5वें बाब में से ऐड कर सकता है, लेकिन अगर नहीं तो वो आपको एक साहबा में से लाजमी आएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो उसको चेंज करते कोई पता नहीं चलता, लेकिन मेजॉरिटी 90% चांस ये है कि वो एक साहबा किराम में से देगा, एक जो है ना वो उनमें से दूसरे आगे जो है हमारे पास सूफिया कराम और मुफक्किरीन और उसमें से, और तीसरा जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, हो सकता है वो भी दे दे, वो भी चांस ज़्यादा आने के हैं। तो कोशिश करें उनको चैप्टर्स को याद रखें, साहबा कराम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बाकी आखिरी जो हैं 3 चैप्टर्स आपके पास, उनको ज़्यादा फोकस करें, इंशाल्लाह उसी में से होगा। और उसके बाद बात आती है हमारे पास जो 5 नंबर वाला लॉन्ग है। 5 नंबर वाले लॉन्ग में से वो एक आपको जो, जहाँ तक मेरा रसाई, जहाँ तक मेरी सोच है, एक तो आपके लिए फर्स्ट 50 जो % सिलेबस हमने किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 7वां बाब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है अल्लाह की घर की इंशाल्लाह कि आपको उसी में से होगा कि अगर आप 7वां बाब और जो है ना वो फर्स्ट 50 कर लेते हैं, और फर्स्ट 50 में भी कोई मुश्किल ऐसी बात नहीं है। जब आप शॉर्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और उनमें भी कुछ लॉन्ग ऐसे, जैसे कि रिसालत के ऊपर है कि रिसालत के ऊपर तफसीली नोट लिखें, या फिर जो है ना आपसे सलम की इखलाक के बारे में, और तीसरा गज़वात में से तकब्बुर वगैरह जो हमारी बुरी माशरे में जो जिससे बुराइयाँ पैदा होती हैं, जैसे कसम है कि कसम के अहकाम मसाइल आ गए आपके पास, या मानत और दयानत के बारे में, तो ऐसी चीज़ें जो है वो इस तरह के टेक्निकल चीज़ें देता है, वो दे देता आपको, ठीक है। और तीसरा आपके पास जो है वो जो हमारे पास आखिरी बाब है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप आखिरी बाब को लाजमी तौर पर करें, वो आपको अगर शॉर्ट लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट आपको कवर करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे लॉन्ग नहीं कर पाए, पेपर नहीं छोड़ना, पेपर आपने खाली नहीं छोड़ना, आपने करना है सारा का सारा, बेशक आप तैयारी ना करें, लेकिन उसका तरीका, जब आप शॉर्ट करें सारे एक्सरसाइज के आपने शॉर्ट करने, लेकिन
جب آپ لانگ کر رہے ہیں تو لانگ میں اب ایک اگر صحابہ اکرام میں سے آتا ہے تو آپ کو جو شارٹ یاد تھے نا آپ انہی کو اسی ترتیب میں لکھ دیں کہ پہلے ان کی جو ان کی پیدائش کے بارے میں ہے, دوسرا ان کی کوئی فضیلت ہوگی, تیسرا ان کی حدیث ہوگی, اور چوتھا جو ہے وہ ان کے پاس آپ کے پاس آپ کو ان کی وفات آ جائے گی. یہ 3-4 چیزیں آپ لکھ دیں. چلے 5 ہیڈنگز آپ کو 4 میں سے کوئی 2 نمبر تو وہ دے گا, ٹھیک ہے, سارے نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. آپ کریں صحیح اس کو, لیکن اٹیمپٹ ضرور کیجیے گا. اور جو دوسرے لانگ کی بات ہے, جو 5 مارکس والا لانگ ہے, اگر اس کی بات کریں تو وہ لانگ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اس کو ایسے کریں کہ جو آپ نے شارٹ جس ایکسرسائز کی جس طرح تیار کیے ہیں آپ اسی ترتیب سے اس میں لکھ دیں, اسی کو ایڈنگ بنائیں. فار ایگزامپل میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ادھر رسالت کے اوپر نوٹ آ جاتا ہے, آپ رسالت کے معنی لکھیں, رسول کسے کہتے ہیں, اس کے بعد یہ شارٹ سارے ایکسرسائز کے, اور رسالت کی اہمیت, اس کے بعد آیت کا ترجمہ, اس میں حدیث مبارکہ. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں, جو آپ شارٹ میں کرتے آ رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ اس کو لکھیں, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جو ہے وہ 90% پیپر ہو جائے گا. اور جو بچہ اس کو کر لیتا ہے, جو تو اپنا سارے طریقے سے صحیح طریقے سے کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ذہن لگا کے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگا, امید ہے. لیکن جو ٹیکنیکلی چلنا چاہ رہا ہے اور مارکس نہیں محنت کی, اب کرنا چاہ رہا ہے, اب وہ چاہ رہا ہے کہ مارکس بہتر ہو جائیں, 35 پلس مارکس ہو جائیں, تو جو بتایا ہے پہلے ایکسرسائز کو فوکس کرنا ہے. ایکسرسائز کے بعد جو ہے نا وہ پھر اضافی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چیزیں. باقی جو پاس کوئی اس میں جو گیسٹ پیپر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اسی ویڈیو میں ساتھ ہی لگا دیتا ہوں, یہ آپ کو میں اس میں اسٹیٹس وغیرہ پہ شو کر دوں گا تاکہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں ابھی کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلتے رہیں آپ کے پاس, اس کی ویڈیو بھی آپ کے پاس آتی رہے, اور آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ کس طرح کے شارٹ آئے ہوئے ہیں اور کس طرح کے آ سکتے ہیں, لانگ کیسے آ سکتے ہیں. تو تیاری کو فوکس کیجئے, ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا, سمجھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فضل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ.